नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बदायूं से है, जहां लड़की की शादी करने से मना करने पर लड़के ने चाकुओं से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। आगे खबर देवरिया से है, जहां शौच के लिए घर से निकले युवक की गला रेत कर हुई निर्मम हत्या। साथ ही अगली खबर सीतापुर से है, जहां दबंगों ने युवक को जाति सूचक शब्द कहते हुए बेरहमी से की पिटाई। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां उगैती थाना क्षेत्र के रहने वाले राकेश ने अपनी बड़ी बेटी नेहा की शादी बदायूं के रहने वाले रामकुमार से तय कर दी। लेकिन जब लड़की के पिता को लड़के के नशे करने के बारे में पता चला तो पिता ने ये रिश्ता तोड़ दिया और अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़के ने लड़की से जबरन शादी करने का दबाव बनाते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। लेकिन लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। बीते सोमवार को घात लगाए बैठे राजकुमार ने महासंग काम से वापस आ रही नेहा पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे नेहा गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं नेहा की मां मिथिलेश ने लड़के को पकड़ लिया, चप्पलों से उसे पीटना शुरू किया और आसपास के लोग वीडियो बनाने में लगे रहे। लड़की तड़पती रही, लेकिन किसी ने भी लड़की की मदद नहीं की। वहीं कुछ वक्त बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां नेहा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नेहा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जी, अभी इनकी जो लड़की खत्म हुई है वो आपके कौन है? वो भैया जी हमारा। ये बताओ, ये कब से बाहर रहते थे? ये कम से कम 12-13 साल से बाहर रह रहा है। और बाहर ये क्या काम करते हैं? वो अपना फैक्ट्री काम करता है, क्लिनिक का मजदूरी करता है। अच्छा, सुनने में आया इनकी लड़की की शादी फिक्स हो गई थी। हाँ, तो जो जिसने मर्डर किया उसी लड़के की शादी फिक्स हुई थी। हाँ, उसी से हुई थी। फिर क्या मामला हुआ था? बस हमला क्या हुआ, ये मतलब कुछ शादी टूट गई थी, क्या हुआ ऐसा करे लड़के ने मतलब कर दिया उसका मर्डर। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। बदायूं ब्लॉक दहगवा ग्राम धोवर खेड़ा के मड़ैया का मामला सामने आया, जहां दो भाई मधुमक्खी का पालन करते थे और उन्होंने हरिद्वार के पास जाकर अपने डब्बे रखे थे। डब्बे करीब 873 थे। आज इतनी भयानक बारिश हुई और उसमें सारे डब्बे डूब गए। सारे मधुमक्खियों का नाश हो गया और सारी मधुमक्खी मारी गई। बारिश को होते हुए उन्हें करीब 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। का लोन लिया था भाई लोन तो सरकार ने 2 लाख का दिया था भाई। 30-35 लाख का हो रहा बैंड का लौटा नुकसान। अच्छा जी, डिब्बे यार क्या करूं। अच्छा जी, तो आपने गौर नहीं करी कैसे? गौर तो भाई करी, पर रात को इतनी तेज बारिश आई, क्या गौर करते। फिर उसके बाद सुबह रहेगा 4 बजे देखा भाई केले आदमी पे कुछ नहीं होता, मेहनती मानती लगाया, काम करवाना पड़ रहा है भाई। हर लग रहे हैं यहाँ से, बैड आएगी थी, बता क्या करते। अच्छा जी, बताओ भाई। देखो भाई जी, सभी भाई को राम राम। बताओ कैसा होगा चिन्नी जानने की रिपोर्ट पूरे नहीं। क्यों हमारे दिल पे क्या बीत रही होगी। ये देखो, पहली बात तो हमने 15 लाख का लोन लिया था और ये आज ही हमारा नुकसान 1 हुआ है। सारा डिब्बे भाई साहब 2-3 डब्बे धरक के जब जाएगा बच रहेगा। करे भाई साहब, बहुत तगड़ा नुकसान है भाई, क्या करो। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता यतेंद्र पाल की रिपोर्ट। देवरिया जिले के महुआडी थाना क्षेत्र के बलटिकरा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने एक युवक का शव खेत में देखा। उसके शरीर पर और गले पर धार हथियार से कई बार वार किए गए थे। देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि उसका गला रेत कर निर्मम हत्या की गई है। ऐसा बताया जाता है कि बलटिकरा गांव का रहने वाला मृत्युंजय चौहान, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है, वह बाहर रहकर काम करता है और उस दिन पहले उसने गांव आया था और उसकी शादी तय हुई थी। मृतक मृत्युंजय चौहान अपने घर से देर रात शौच करने के लिए गांव के बाहर खेत में गया था और घर नहीं लौटा। सुबह लोगों ने गांव के बाहर खेत में मृत्युंजय का शव देखा और पुलिस को सूचना दी, जहां तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। तो कैसे निशान है, पूरी बात बताइए। रात को 10 बजे निकला, खेत में गया है संडास करने और वहीं पे सुबह हम लोगों को लाश मिली और इसके बाद जो हुआ तो आप जानते हैं। कैसे क्या हुआ तो कुछ जानते हैं? आज चाकू हत्या कर दी गई यहाँ रेत करके एकदम। ये प्रकरण देवरिया जनपद में महुआडी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर बलटिकरा नामक एक गाँव में एक 25 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है।
प्रथम दृष्टया ये मामला आपसी रंजिश में हत्या का प्रतीत हो रहा है और इसमें जो संबंधित धाराएं हैं उनके अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना जारी, जल्दी ही इस प्रकरण में अभियुक्तों। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। विकासखंड धानी के ग्राम सभा नौसागर के कुआ डाडी में विंद्रवती मसरफ इस्तियाक ने ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव पर घर के सामने गलत तरीके से नाली खोदने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने बताया कि घर के सामने कुछ दिन पहले गहरी नाली खोदवाने के कारण आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आने जाने में दुर्घटना का भी भय बना हुआ है। खासकर गली मोहल्ले में खेलने वाले मासूम बच्चे खोदे गए गड्ढे में गिरकर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर नाली निर्माण नहीं कराना था तो गड्ढा खोदकर नहीं छोड़ना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की इस लापरवाही को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। क्या समस्या है आप सबकी? समस्या यही है कि द्वार पर नाला खुदा दिए हैं और जब प्रधान से बोल गया फोन करके तो प्रधान कहे कि का हम तो नौकर हुई बार द्वार पर आई कह रहे। तो नाली खुदाने से आप लोग की क्या समस्या हो रही है? समस्या यह आने जाने की है। कहना यही है कि यहाँ पे नाली जो खुदाई का कार्य कराया गया है, इसमें ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी महोदय के द्वारा हमने कहा था कि आप नाली का खुदाई करवा दीजिए, तो इन्होंने जेसीबी भेज करके नाली खुदाई करवाए हैं। अब बल्कि कल बीडीओ साहब, एडीओ पंचायत साहब यहाँ पे बल्कि सर्वे भी करने आए थे, बोले थे कि यहाँ पे ठीक सब सही तो है, लोग कह देते तो ठीक है अपने हिसाब से हम काम करवा देंगे, लेकिन अभी तो कोई काम भी नहीं करवाएं। वहाँ पे जांच करके वो चले गए हैं, लेकिन अभी तो कोई काम नहीं हुआ है। और सफाई के लिए इन्होंने 45,000 रुपये निकाला है और अभी उसके बाद 10,000 रुपये के आसपास नियर अबाउट जो गाँव में यहाँ पे खर्च किए हैं वही किए हैं, नहीं तो और कोई और कहीं पे भी न सैनिटाइज हुआ है, न कहीं पे कोई सफाई कार्य कराया गया है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि इनके घर में बेचारी थोड़ा सा विकलांग पागल लड़की है और एक दादी है विकलांग है, जो कि इनको आने जाने में कोई दिक्कत अगर होगी तो इसमें किसका रहस्य होगा। अब इसीलिए हम इनसे कह रहे हैं कि प्रधान से और सेक्रेटरी साहब से कि मतलब ये रास्ता बनवा दें। प्रधान जी से आपने वार्ता की? प्रधान जी से वार्ता नहीं किया, लेकिन बीडीओ साहब से, एडीओ पंचायत साहब से, सेक्रेटरी साहब से हमने सबसे बात कर लिया है, ब्लॉक के सभी कर्मचारियों से, बल्कि सीडीओ साहब के नॉलेज पे भी डाल दिया है मैंने मामला, सबके नॉलेज में लगा गया, व्हाट्सएप पे सबके सेंड कर दिए हैं। उन्होंने क्या कहा? और सीडीओ साहब से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन एडीओ साहब बल्कि आए वो लोग कह रहे थे कि मतलब वहाँ काम करवा दिया जाएगा और कल के डेट में, लेकिन आज तक अभी तो कोई काम नहीं कराए सर। आप ग्रामीण की क्या समस्या, आप सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? अभी है सामने नाला बनवा दी है जेसीबी से, आने जाने में दिक्कत है। मेरी लड़की जो है थोड़ा चल नहीं पाती, विकलांग टाइप है। किसके द्वारा ये नाली का खुदाई कार्य कराया गया है? प्रधान जी करवाए हैं। प्रधान जी से आपने वार्ता की? हाँ, बोलने तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, क्या होकर देख लो। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। सीतापुर के थाना तालगांव अंतर्गत मदनापुर गांव का मामला है, जहां ज्ञान प्रकाश पुत्र राम लखन जो दूध लेने के लिए महराज नगर आया था। जब वहां से वापस आ रहा था तभी अमावा गांव के दबंग लोगों ने ज्ञान प्रकाश को जाति सूचक गाली दी और रुकने को कहा। जैसे ही ज्ञानू ने अपनी बाइक रोकी तो मुनव्वर खान, तालिब खान, सोनू नाम के 3 लोगों ने ज्ञान प्रकाश को गाली देने लगे। ज्ञान प्रकाश ने अपना फ़ोन निकाला, डायल 112 पे कॉल करने को तो इन्होंने फ़ोन तोड़ दिया और मारने लगे। झगड़े में दोनों पक्ष के लोगों को चोट आई। ज्ञान प्रकाश को इतना मारा कि वह वहीं पर बेहोश हो गया। ये लोग भाग गए। बाद में ज्ञानू के कुछ दोस्त ज्ञानू को उठाकर कोतवाली तालगांव ले गए। वहां पर एप्लीकेशन देने के बाद ज्ञान प्रकाश का मेडिकल कराने के लिए सीएचसी परसेंडी में इलाज कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ज्ञान प्रकाश को तालगांव पुलिस प्रशासन के द्वारा दबंग लोगों की उचित कार्यवाही की जाएगी। आपका नाम क्या है? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश, कहाँ रहते हैं आप? मदनापुर है। थाना कौन सा आपका? थाना तालगांव। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। क्या समस्या हुई थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? सर मैं दूध लेने गया था, उधर से वापस आ रहा था, मुझे 3 लोग मिले और उन्होंने लाठी डंडों से मेरे को मारा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद पता नहीं क्या क्या बेहोशी की हालत में भी बहुत मारा। अच्छा, नहीं तो कौन कौन था, बता सकते हैं कौन कौन था? जी सर, नाम जानता हूँ। एक तो मुनव्वर खान था, एक तालिब था उसका बड़ा भाई, और एक सोनू लड़का था। सोनू था। कोई पहले का विवाद आपका रहा होगा जैसे कोई? हाँ, पहले इलेक्शन के टाइम में गया था पर्चा लगाने वहाँ पे, तो उन्हें मुस्लिम लोगों ने पर्चा नहीं लगाया था, गुलों पे लात मारा और जातिवाद की सूचक गालियाँ दी गई, चमारों के ऊँटे हाई मिलेंगी, वही 80 को गाली दी और भगा दिया था वहाँ पे गला में पकड़ के। तो मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि डायरेक्ट लगा हुआ था।
अच्छा, थाने में आपने एप्लीकेशन FIR वगैरह की है कुछ? अभी FIR की थी, वहाँ पे गलत लिखा गया है सर। वहाँ पे बेहोशी की कोई बात ही नहीं, छोटा केस बना के सर वो खारिज कर दिया गया है। कह रहे हैं कोई बड़ा केस नहीं जमा है वहाँ, उनको कह रहे हैं उनको गिरफ्तारी कोई नहीं होगी उनकी। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।